टारगेट फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये यूपी ट्रिपल एससी की पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका है नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है खिलाड़ियों को, दूसरा है कोच को, तीसरा है शिक्षक को और चौथा है वैज्ञानिक को। तो किसे दिया जाता है? कोच को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को। जो खिलाड़ियों की कोच होते उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का सम्मान निम्न किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन है रोइंग से, दूसरा है फेंसिंग से, तीसरा है मुक्केबाजी से, चौथा है कुश्ती से। किससे है? तो फेंसिंग से। किससे है? फेंसिंग से। अगला क्वेश्चन देखो, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला है 24 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर को, तीसरा है 11 मई को और चौथा है 4 जुलाई को। तो कब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, 11 अक्टूबर को, सॉरी गलती हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा समारोह लोकसभा की द्वारा समन्वय होता है। पहला है अध्यक्ष द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष द्वारा और तीसरा है सदन का नेता द्वारा और चौथा है महासचिव द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश कौन सा है? भूमिबद्ध, जिसे हम लैंड लॉक देश कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान और चौथा है पाकिस्तान। तो कौन सा है? कजाकिस्तान। भूमिबद्ध देश मतलब लैंड लॉक देश बोलता है। लैंड लॉक देश जिसे बोलते हैं उस कौन सा है? कजाकिस्तान। सबसे बड़ा पूछा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था को क्या कहा जाता था? पहला नाम है पाकिस्तान बंगाल, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी पाकिस्तान, तीसरा है बंगाल पाकिस्तान और चौथा है बंगला पाकिस्तान। तो क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? पहला है सिक्किम, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा है उड़ीसा। तो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा ऑप्शन है? सिक्किम। एक मैथ का क्वेश्चन है, √13 - 4 √10। तो इसे ये क्या है? इसको ऑप्शन से हल करके देखते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं फिर देखते हैं। देखो इस पतरी पेन ले लो। पहला ऑप्शन हल करते हैं। ये है 8 - √5 का होल स्क्वायर। इसका खोलते हैं तो 8 का वर्ग क्या होगा? 8 आएगा और 5 का वर्ग +5 -2 कोष्टक होता है 8 × 5 = 40। तो √40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 13 और ये 40। तो ये क्या हो जाएगा? 2 12 आ जाएंगे तो 2 √ कितना हो जाएगा? 10। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पृष्ठ में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। ट्यूबरक्लोसिस
फेफड़े से संबंधित, तो टाइफाइड किससे संबंध है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है आंत, तीसरा है फेफड़े और चौथा है मस्तिष्क। तो कौन सा है? ट्यूबरक्लोसिस फेफड़े से संबंध और टाइफाइड किससे संबंध है? आंत से। टाइफाइड किसको किसको प्रभावित करता है? हमारी आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। अगला है, यदि 1 जून 2018 को शुक्रवार था तो 19 फरवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो, तो इसमें 1 जून 2018 को शुक्रवार था तो 19 फरवरी 2017 को कौन सा दिन था? तो यहाँ देखो 19 फरवरी, तो 19 लिख लो। और फरवरी का कोड क्या होता है? 033 करके 033 614 625 और 035, ये होता है पूरे मतलब महीनों का कोड। तो फरवरी का 3 होगा, प्लस 2000 का कोड होता है 6 प्लस 17 और प्लस 17 में मतलब 4 का भाग दिए, 4 चौको 16, तो 4 बार बटे क्या करेंगे? 7 करेंगे। तो इसको काट दो, 17 7 दूनी 14, 14 5 19, तो 5 बच गई, प्लस 3 प्लस 6 तो 7, 7 दूनी 14 और 3, अब 5 3 8 8 8 6 14 और 3 17 बटे 7 करेंगे, तो 7 दूनी 14 कितने? 3 आई। 3 को मतलब सोमवार मंगल बुधवार आएगा। 5 3 8। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न, टू डोर डिलीवरी के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता की है? तो वाणिज्य मंत्रालय ने, दूसरा ऑप्शन है नागरिक विमान मंत्रालय ने, तीसरा है विद्युत मंत्रालय ने और चौथा है रेल मंत्रालय ने। तो किसने किया है? रेल मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गुजरात और चौथा है पंजाब। तो कौन सा है? असम। कौन सा है? असम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बीजा योजना शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखें, मई 2022 में किस राज्य ने मियां का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा है? तो दूसरा ऑप्शन है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखें, 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन सुमन बेरी को, दूसरा ऑप्शन है पोमिला जायसवाल को, तीसरा है मनोज सोनी को, चौथा है विक्रम सिंह मेहता को। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सुमन बेरी को। क्या क्वेश्चन, 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को। अगला क्वेश्चन देखें, अप्रैल 2022 में वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है नीलमणि फूकन को, दूसरा है राम दर्शन मिश्रा को, तीसरा है अरीफा जौहरी को और चौथा है सत्यपाल मलिक को। तो किसे किया गया है? नीलमणि फूकन को किया गया है।
3 अप्रैल 2022 में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया है। का क्या क्वेश्चन था? 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है? पहला ऑप्शन है रुपए में खेलने वाला, दूसरा है पूर्ण रूपी कंगाल, और तीसरा है महान पुजारी, और चौथा है दूसरों को ठगने वाला। तो इसमें क्या होगा? ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ मतलब क्या? पूर्ण रूप से कंगाल हो गया है। ऐसा है पूर्ण रूप से कंगाल। अगला क्वेश्चन देखें। जो दूसरों की दोष खोजने के लिए निम्नलिखित एक शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, दूसरा छिंद्रानवेशी, तीसरा है जिज्ञासु, और चौथा है जिज्ञासु। तो कौन सा ऑप्शन होगा? छिंद्रानवेशी, दूसरा ऑप्शन सही होगा। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न कौन सा है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है पेप्सिन, और चौथा है एमाइलेज। तो कौन सा आंसर सही है? एमाइलेज। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का पहला ऑप्शन है टोकोफेरॉल, दूसरा है राइबोफ्लोविन, और तीसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, और चौथा है कैल्सीफेरॉल। तो कौन सा है? विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन सा है? टोकोफेरॉल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है? विटामिन सी का है। ये विटामिन सी का है। अगला देखें। निम्नलिखित में किसी चूना या अनबुझा चूना कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड को। पहला ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड को, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड को, तीसरा है फेरस सल्फेट को, और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस किसको कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम इसका सूत्र होता है CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है? खड़िया है। इसको क्या बोलते हैं? खड़िया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस शीतल पी में शामिल है? तो शीतल मतलब बर्फ जमाने में सहायक है। तो कौन सी? वो हाइड्रोजन है, CO2, दूसरा ऑप्शन CO2, तीसरा O2, और चौथा ऑप्शन है N2O मतलब नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? CO2। कौन सी है? इसे सूखी गैस मतलब सूखी बर्फ भी कहते हैं। CO2 को हम क्या कहते हैं? सूखी बर्फ। इसको हम सूखी बर्फ भी कहते हैं। सन सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कब की थी? 1943 में की थी, दूसरा ऑप्शन 1940 में की थी, और तीसरा ऑप्शन 1941 में की थी, और चौथा है 1945 में की थी। तो सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? 1943 में की थी। अगला क्वेश्चन देखें। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1902 में, 1907 में, या 1905 में? तो कब किया गया था? 1905 में। कब किया गया था? 1905 में। और 1907 में क्या हुआ था? टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।